हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा आपको पता है कि हमारी 11वीं क्लास है और हम लोग आपका देख रहे थे कि 11वीं क्लास के अंतर्गत पृथ्वी की जो उत्पत्ति और विकास है उस क्रम को हम लोग जोड़कर और बहुत अच्छे से एक-एक करके हम लोग उसको देख रहे थे। तो मैं उम्मीद करूंगा जितने भी हमने अब तक क्वेश्चन कराए हैं आपने घर जाकर पढ़े होंगे, उनका बहुत अच्छे से आप लोगों ने रिवीजन किया होगा। और कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको समझ नहीं आती है तो आप लोग हमसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं। बच्चों, अगर कोई चीज़ ऐसा है, कोई प्रश्न है आपको समझ नहीं आ रहा है तो डाउट है वो भी पूछिए, नहीं तो हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। जो हमारा प्रश्न है कौन सा है और हम क्या देखेंगे आज? हम लोग इसमें बात करने वाले हैं प्रश्न नंबर 5 की। क्या है? पृथ्वी के वायु मंडल को निर्मित। बच्चों एक मिनट देख लेना, थोड़ा सा बैक चलता हूं मैं क्योंकि ये वाला क्वेश्चन मैं कर चुका हूं। तर्कों को हमने देख लिया था और विभेदन की जो प्रक्रिया है, ठीक है, इस प्रश्न को हम लोग देख चुके हैं। हम आज बात करेंगे आपकी बिग बैंग थ्योरी की। ये प्रश्न हो गया है, ध्यान दीजिए बच्चे। किसकी बात करेंगे? जो आपका बिग बैंग थ्योरी है उसको देखना है। देखिए बड़ी ही इंपॉर्टेंट है और सब देंगे, और ये आपके लॉन्ग प्रश्न है, ध्यान दीजिए। सबसे पहले बात करेंगे बिग बैंग सिद्धांत की, कि बिग बैंग सिद्धांत का विस्तार से वर्णन करें। आइए देखते हैं। देखिए आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधित सर्वमान्य, क्या करें, सर्वमान्य सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत पर आधारित है। कैसी है? आधारित है, ठीक है। जिसे विस्तृत ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? जो ब्रह्मांड की आपकी परिकल्पना है वो आपका परिकल्पना भी से कहा जाता है। थोड़ा इसको देख लीजिए।
फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे फिर। अब हम मेन थ्योरी को चलते हैं कि कौन सी थ्योरी है, किस प्रकार से फंक्शनल है, किस प्रकार से वर्क करती है। चलिए ध्यान दीजिए, क्या कह रहे हैं। 1920 ईस्वी में एडविन हबल ने प्रमाण दिया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। बिग बैंग थ्योरी यानी कि बिग बैंग सिद्धांत, बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार निम्न अवस्था में हुआ है। कैसे हुआ है? निम्न अवस्था में हुआ है। पहली अवस्था को आप लोगों को ध्यान रखना है कि आरंभ में वे सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति, जिससे ब्रह्मांड, ऐसे कर लीजिए, ब्रह्मांड बना है, ब्रह्मांड बना है। पहले इसको कॉपी करिए फिर आगे बढ़ते हैं। इसी में जो है आगे कंटिन्यू कर लें। इसको लिखिए फिर आगे बढ़ेंगे। क्या कह रहे हैं कि 1920 में एडविन हबल ने कुछ प्रमाण दिया कि ब्रह्मांड क्या हो रहा है, फैल रहा है, यानी कि विस्तार हो रहा है। ब्रह्मांड का सिद्धांत के बारे में कौन सी थ्योरी आई? बिग बैंग के अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार निम्न अवस्था में हुआ है। ऐसे नहीं कह सकते जो आपकी बिग बैंग थ्योरी ये कह रही है कि जो हमारा यूनिवर्स बना है वो ऐसे नहीं कि एक ही स्टेप में बन के तैयार हो गया, नहीं, उसके कुछ स्टेप्स हैं। स्टेप मतलब कुछ स्थिति, कुछ समय लगा है। उन समय स्थिति को हम लोग देख रहे थे। क्या समय स्थिति, उसी पर हम लोग आपका बात करेंगे। देखिए बना है, क्या कह रहे हैं, ध्यान दीजिए। अति छोटे गोलक यानी कि एकाकी परमाणु के रूप में एक ही स्थान थे, जिनका आयतन अत्यधिक, सूक्ष्म एवं तापमान तथा
घनत्व अनंत अनंत। पहला स्टेप देखिए, क्या कह रहे हैं कि आरंभ में सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना है अति छोटे गोल यानी कि एक सिंगल एटम थे के रूप में एक ही स्थान में थे, जिनका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म एवं तापमान तथा घनत्व अनंत था, यानी कि उनके टेम्परेचर को हम माप नहीं सकते थे और उनमें कितनी डेंसिटी थी, कितना घनत्व था, हम उसको नहीं मेजर कर सकते थे। पहला जो है, आप इसको स्टेप को कॉपी करिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे और सेकंड जो है उस सेकंड थ्योरी को देख हम लोग लेकर चलेंगे। पहले इसको कॉपी कर लें, क्योंकि यूनिवर्स में कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारी थ्योरी आई हैं सिद्धांत को यूनिवर्स को एक्सप्लेन करने के लिए। लोगों ने अपने अपने सिद्धांत दिए हैं और कह सकते हैं कि अपने अपने उनके विचार थे कि उनके अनुसार ब्रह्मांड क्या था, किस प्रकार से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। इन सबको चीजों को समझना बड़ा अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण है। ये करें, फिर इसके बाद अभी तो आपका 3 स्टेप हैं, अभी तो एक ही क्लियर हुआ है। अब हम सेकंड स्टेप की तरफ बढ़ेंगे इसी में। जल्दी करें ताकि मैं सेकंड स्टेप की तरफ आगे चल सकूं। सेकंड स्टेप को देखिए, दूसरे को। बिग बैंग की प्रक्रिया में इस अति छोटे गोलक में भीषण विस्फोट हुआ। कैसा हुआ? भीषण विस्फोट हुआ। इस प्रकार की विस्फोट प्रक्रिया विस्तार हुआ। क्या हुआ? विस्तार हुआ। वैज्ञानिक का विश्वास है कि बिग बैंग की घटना आज से 13.7 अरब वर्ष पहले हुई है। क्या हुई है? अरब वर्ष पहले हुई है। अब देखिए, ब्रह्मांड का विस्तार आज भी जारी है। विस्तार का कारण कुछ
ऊर्जा पदार्थ में परिवर्तन से हुआ। इतना कॉपी करें। पहले पिछला वाला देख लीजिए, फिर थोड़ा सा आगे कॉपी करिए। कर लिया कॉपी? इसको करिए, इसको कॉपी कर लेंगे आप। ठीक है, टाइम थोड़ा सा ना ध्यान रखना। फिर अभी एक और बचा है, उसको भी हम लोग आपका देखेंगे अभी। ठीक है, तो तीसरा हमारा बिग बैंग का जो मॉस पार्ट है। ठीक है, चलिए करिए फटाफट। ये थोड़ा टाइम जो नरेशन है इसको ध्यान रखिए। ठीक, चलिए आगे देखिए। जो 3 नंबर है इसको समझिए। बिग बैंग से 3 लाख वर्षों के दौरान, ध्यान रखना 3 लाख वर्षों के दौरान तापमान कितना 4500 केल्विन तक गिर गया और परमाणुीय पदार्थ का निर्माण हुआ। ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया। ब्रह्मांड के विस्तार का अर्थ है, क्या अर्थ है? अच्छा, हम बहुत देर से बात करें कि ब्रह्मांड बढ़ रहा है, एक्सपेंड हो रहा है। एक्सपेंड क्या मतलब है? इसका मतलब है आकाश गंगाओं के बीच की दूरी में विस्तार होना। क्या है? में विस्तार होना। याद रहेगा? हायल ने इसका विकल्प स्थिर अवस्था, क्या बताया है? स्थिर अवस्था संकल्पना के नाम से प्रस्तुत किया है। ठीक है, इसको समझिए। क्या किया है? स्थिर अवस्था संकल्पना के नाम से प्रस्तुत किया है। इसको देख लीजिए और टेम्परेचर को विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि पहली बार थ्योरी में मैंने एक चीज आपको साफ साफ स्पष्ट दिखाया था कि टेम्परेचर जो बात की थी, ठीक है, और जो घनत्व की बात हो रही थी, वो कहीं ना कहीं इस थ्योरी में आपको साफ और स्पष्ट बिल्कुल जो है वो आपको दिखाई देगा।
चलिए, हुआ कॉपी बच्चों? तो पूरा बिग बैंग जो है आपको साफ हो जाएगा। याद रहेगा इतना? इस पूरी थ्योरी को याद रखना बड़ा जरूरी है, या फिर आप इसको समझकर चीजों को पॉइंट टू पॉइंट बनाकर आप इन सारी थ्योरी को एक जगह जोड़कर भी ऐड ऑन कर सकते हैं। और इस ऐड ऑन को क्या कर सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से चीजें हैं, क्या है। तो ये बड़ा ही एक कह सकते हैं बड़ा महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो समझिए थोड़ा सा, तो चीजें और भी आसान हो सकती है। चलिए, हो गया कॉपी? लास्ट फास्ट करें, थोड़ा सा फास्ट कीजिए प्लीज, थोड़ा सा फास्ट करें। हो सके तो बच्चों कोशिश करना कि आपको बिग बैंग की कोई भी आपको क्या मिल जाए बच्चों, थोड़ा सा अगर डॉक्यूमेंट्री आप लोग देख सकें, वो अगर देखने के लिए मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है बच्चों, ठीक है ना। अगर ऐसा कुछ आपको देखने के लिए मिल जाए तो बहुत ही खुशी और बहुत बढ़िया बात है, ये ध्यान देना है आपको। और इसको उतारने के बाद मैं एक चीज बताऊंगा कि आपको क्या रिवीजन करके लाना है थोड़ा घर से, जो आप इसको ध्यान रख सकते हैं कि क्या चीज रिवीजन करें। जल्दी करिए फटाफट, और किसी का रह गया तो ये भी कॉपी कर ले। देखिए, इसमें क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया था, ये थ्योरी बताई थी, ठीक है। इन थ्योरी को इंपॉर्टेंट तरीके से पढ़िए। काउंट और लाप्लास का सिद्धांत मैंने पढ़ाया था, चैम्बरलेन और आपका मोल्टन के जो प्रिंसिपल मैंने पढ़ाए हैं, आप इनको एक बार जरूर पढ़िए, बहुत महत्वपूर्ण है ये। और इनको आपको देखना चाहिए कि किस प्रकार से इन्होंने ब्रह्मांड की थ्योरी को एक्सप्लेन किया है और देखा है। तो कहीं ना कहीं आपको यूनिवर्स की जो थ्योरी है बिग बैंग, इनसे बिल्कुल डिफरेंट दिखाई देगी। कोई निहारिका पर बात करता है, तो कोई किस पर बात कर रहा है कि सूर्य उसके पास से निकला। तो इस विषय में सारी चीजें अगर आप देखेंगे तो 2-3 थ्योरी हैं, कौन सी आपका एप्लीकेबल है, कौन सी एप्लीकेबल नहीं, ये साफ हो जाए। तो आपको इन सारी थ्योरियों को बच्चों बहुत अच्छे से देखना है, इनको पढ़ना है, बिग बैंग में, लाप्लास वाली में, और जो आपके काउंट ने लिखी है उन थ्योरी को एक बार देख लीजिए, जो डाउट्स हैं वो आपके दूर हो जाएंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।